कभी सोचा है कि पेट की जलन को शांत करने वाली दवा और कार की बैटरी को चलाने वाले केमिकल के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? जी हाँ, एक बहुत गहरा रिश्ता है। और ये रिश्ता है अम्ल, क्षार और लवण की दुनिया का। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों ओर हर चीज में हर पल काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, नींबू का स्वाद खट्टा ही क्यों होता है? या कभी गलती से साबुन चखा हो तो वो इतना कड़वा और अजीब सा क्यों लगता है? ये सुनने में तो बड़े आम सवाल लगते हैं, है ना? लेकिन इनके जवाब हमें केमिस्ट्री की एक बहुत ही दिलचस्प छिपी हुई दुनिया की सैर कराते हैं। और इस दुनिया के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं: अम्ल यानी एसिड, क्षार यानी बेस और लवण यानी सॉल्ट। ये सिर्फ किताबों में लिखे भारी भरकम शब्द नहीं हैं, ये तो हमारी रोज की कहानी के असली हीरो, विलेन और साइड कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए आज इनसे ही मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो फिर सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर इनकी पहचान क्या है? वो क्या चीज है जो किसी को एसिड, किसी को बेस या किसी को सॉल्ट बनाती है? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। इसकी पहचान बहुत सीधी सादी है। स्वाद में खट्टा, जैसे सिरका या संतरा। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पर इसकी असली ताकत जानते हैं क्या है? वो है पानी में घुलते ही H+ आयन छोड़ना। जी हाँ, यही H+ आयन वो छोटा सा पार्टिकल है जो एक एसिड को उसकी सारी पावर देता है। अब मिलिए एसिड के बिल्कुल उल्टे किरदार से, यानी बेस से। इसका स्वाद कड़वा होता है और इसे छूने पर यह साबुन जैसा चिकना चिकना सा महसूस होता है। ये लिटमस टेस्ट में भी एसिड से ठीक उल्टा काम करता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है और पानी में ये भी अपना एक खास आयन छोड़ता है, OH-, जो इसे इसकी असली पहचान देता है। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ एसिड जो खट्टा है और H+ आयन देता है, दूसरी तरफ बेस जो कड़वा है और OH- आयन देता है। एक नीले को लाल करता है, दूसरा लाल को नीला। ये इनकी पहचान का एक सीधा सा मुकाबला है जिसे याद रखना बहुत आसान है। तो मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई अनजान केमिकल रख दिया जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस? इसके लिए केमिस्ट्स के पास एक तरह की जासूसी किट होते हैं जिसे हम इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं। ये इंडिकेटर्स असल में रंग बदलकर हमें सच्चाई बताते हैं। लिटमस तो सबसे कॉमन है, लेकिन फिनोप्थलीन जैसे इंडिकेटर्स भी हैं जो बेस के टच में आते ही रंगहीन से एकदम गुलाबी हो जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमारी अपनी रसोई की हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कभी ध्यान दिया है कि कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर जब साबुन लगता है तो वो लाल भूरा हो जाता है? बस यही तो है बेस का टेस्ट। अब इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 7। केमिस्ट्री की दुनिया में ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये है बैलेंस का नंबर। ये वो पॉइंट है जहां कोई चीज न तो एसिडिक होती है और ना ही बेसिक। वो होती है पूरी तरह से न्यूट्रल, यानी उदासीन, जैसे कि एकदम साफ पानी। और इसी नंबर 7 से शुरू होता है हमारा pH स्केल। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है जो हमें किसी चीज के एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। सिंपल सा रूल है, अगर pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है। और pH जितना कम होता जाता है, एसिड उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाता है। अब तक तो हमने इनकी पहचान की बात की। अब जरा एक्शन की बात करते हैं। क्या होता है जब ये एसिड और बेस दूसरी चीजों से टकराते हैं? यहीं पर असली केमिस्ट्री का जादू देखने को मिलता है। पहला नियम याद रखिएगा, जब कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो 2 चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के टुकड़े से मिलता है तो जिंक क्लोराइड नाम का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस तेजी से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि वो गैस हाइड्रोजन ही है? इसके 2 पक्के सबूत हैं। पहला, रिएक्शन में आपको बुलबुले निकलते हुए साफ दिखाई देंगे, और दूसरा, अगर उन बुलबुलों के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं तो एक पॉप की आवाज आएगी। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर है। अब देखिए, जब एक एसिड और एक बेस आमने सामने आते हैं तो होता है असली मुकाबला। वो एक दूसरे की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस केमिकल शांति समझौते का नतीजा क्या होता है? लवण और पानी, जैसे ताकतवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाते हैं साधारण नमक और पानी।
देखिए, ये सारी बातें सिर्फ केमिस्ट्री लैब्स तक ही सीमित नहीं हैं। पीएच का ये खेल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए कुछ असली दुनिया की केस फाइल्स देखते हैं। पहली केस फाइल है हमारा अपना पेट। हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, लेकिन कभी-कभी ये एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है और हमें होती है जलन, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। इसका इलाज क्या है? हम एक एंटासिड लेते हैं, जो असल में एक हल्का बेस होता है। ये पेट में जाकर उस फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिलता है। दूसरी केस फाइल है हमारे दांत। जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं। अगर मुंह का पीएच लेवल 5.5 से नीचे चला जाए तो हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत यानी एनाइमल गलने लगती है, और इसीलिए हम हर रोज बेसिक नेचर वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो इस एसिड को बेअसर कर सके और हमारे दांत सुरक्षित रहें। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हर जगह हो रही हैं और इससे बनते हैं सॉल्ट्स। इनमें से सबसे कॉमन है हमारा साधारण नमक यानी NaCl। ये सिर्फ खाने में स्वाद नहीं डालता, बल्कि ये पूरी केमिकल इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार रॉ मटेरियल है। नमक की असली ताकत सामने आती है क्लोर एल्कली प्रोसेस में। इसमें होता क्या है कि नमक के गाढ़े घोल से बिजली पास की जाती है। ऐसा करने से नमक और पानी दोनों टूट जाते हैं और इस एक प्रोसेस से हमें 3 बहुत काम के केमिकल्स मिलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक ताकतवर बेस है, क्लोरीन गैस, जो पानी साफ करने के काम आती है, और हाइड्रोजन गैस, जो एक क्लीन फ्यूल है। नमक के खानदान का एक और बहुत मशहूर मेंबर है बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हम सबके घरों में मिलता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका एकदम प्योर केमिस्ट्री है। जब हम केक बनाते हैं तो बेकिंग सोडा गर्म होकर या किसी खट्टी चीज से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और यही गैस केक और ब्रेड को फुलाकर सॉफ्ट बनाती है। एसिडिटी में तो ये पेट के एसिड को शांत करता ही है, और आग बुझाने वाले सिलेंडरों में ये एसिड से मिलकर इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कि आग तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। बेकिंग सोडा के ही परिवार का एक और मेंबर है वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल पानी की हार्डनेस को दूर करने और कांच और कागज जैसी इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। एसिड्स खट्टे, H+ आयन, pH 7 से कम। बेसेस कड़वे, OH- आयन, pH 7 से ज़्यादा। और जब ये आपस में या दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, पानी और गैसें, जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो अब आप एसिड, बेस और सॉल्ट के इस सीक्रेट दुनिया के बारे में जान चुके हैं। अब सवाल ये है कि अगली बार जब आप घर की सफाई करेंगे या कोई खट्टा फल खाएंगे तो क्या उसके पीछे काम कर रही इस केमिस्ट्री को पहचान पाएंगे? ये हर जगह है, हमारे चारों ओर, बस हमें इसे देखने वाली नजर चाहिए।